इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना अभी यूके फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज कनाडा के हालात ठीक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वीजा दे नहीं रहा, और यूएसए के बारे में भी आप सबको पता ही है। तो ले देकर हमारे लिए यूके ही एक ऑप्शन बचता है। बट इन माय ओपिनियन यूके हमेशा से ही एजुकेशन के लिए बेस्ट था। तो जब लोगों के लिए सिर्फ यही एक ऑप्शन है और हर कोई इसी को ही प्रायोरिटी बना रहा है, तो फ्रॉडस्टर्स की भी कोई कमी नहीं है, वो भी पूरे एक्टिव है। इसीलिए लोगों को फ्रॉड से बचाया जा सके, उसी कोशिश में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं यूके स्टूडेंट वीजा के बारे में कंप्लीटली सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं यूके स्टूडेंट वीजा का पूरा प्रोसेस। और अगर एंड तक देखोगे तो ये भी जानोगे कि फ्रॉडस्टर से कैसे बचना है। तो यूके स्टूडेंट वीजा में होता क्या है? सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर आपके लिए कोर्स और यूनिवर्सिटी चूज की जाती है। 1 या 2 हफ्ते में ऑफर लेटर आ जाता है, फिर आप फीस पे करते हो और उसके बाद होता है इंटरव्यू। यहाँ पर 2 चीजें नोट करने वाली हैं। पहले तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पहले आपकी फीस पे करवाती हैं और फिर इंटरव्यू होता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पहले आपका इंटरव्यू लेती हैं और जब इंटरव्यू क्लियर हो गया फिर वो आपको फीस पे करने के लिए बोलती हैं। कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको इंटरव्यू से पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए कहती हैं, जैसे 1000 पाउंड, और उसके बाद में वो इंटरव्यू लेती हैं। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया उसके बाद में आपको बाकी जो रिमेनिंग फीस है वो पे करने के लिए कहा जाता है। और अगर स्टूडेंट का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको वापस कर दिया जाता है। अभी बात यह आती है कि फीस कितनी पे करनी है। देखो, यूके यूनिवर्सिटीज की फीस वेरी करती है 10,000 पाउंड से लेकर 18 से 20,000 पाउंड तक पर ईयर। कुछ यूनिवर्सिटीज तो ये कहती हैं कि आप इंडिया से आते हुए हमें सिर्फ 50% फीस पे करो या 60% पे करो और आ जाओ। कुछ नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज 50 और 60% फीस पे ही आपको एडमिशन दे देती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जैसे कि कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, ये कहते हैं कि आप 1 साल की फुल फीस पे करो तभी हम आपको एडमिशन देंगे। लेकिन जब आप 1 साल की पूरी फीस पे करते हो तब आपको काफी हैवी स्कॉलरशिप भी मिलती है। मींस इवेंचुअली 1 साल की फीस पे करना बेनिफिशियल ही होता है। बट यहाँ पर एक मिथ है कुछ लोगों की कि अगर आप पूरे साल की फीस पे करके जाओगे तो वीजा चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है उसने आपको कास इशू करनी है, कास आपकी इशू हो जाएगी 50% पर, तो आपको 50% पर ही वीजा मिल जाएगा। तो ये तो होगी फीस की बात। अभी आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे इंटरव्यू की, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि कोर्स सिलेक्शन कैसे होती है। वैसे तो ये काम आपका वीजा कंसल्टेंट कर ही देते हैं, बट फिर भी अगर आपको नॉलेज होगी तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। यूके में अगर आप 10+2 के बाद में जाते हो तो आपको 3 साल की बैचलर मिलती है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में जाते हो तो 1 साल की मास्टर्स होती है। इंडिया में मास्टर्स नॉर्मली 2 साल की है, बट यूके में मास्टर्स 1 साल की है। कुछ 1-2 तरह के कोर्सेज हैं, रिसर्च प्रोग्राम्स हैं जहां पर आपकी मास्टर्स 1.5 या 2 साल की होती है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स जो इंडिया में मास्टर्स 2 साल की करते हैं यूके में 1 साल की ही मिलती है। अभी जो स्टूडेंट्स आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके लिए बिजनेस और मार्केटिंग के ऑप्शंस होते हैं। वैसे तो यूके में ये फील्ड स्विच करने का ऑप्शन होता है। मींस अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो आप टेक के प्रोग्राम लेकर भी जा सकते हो, आईटी के प्रोग्राम लेकर भी जा सकते हो, बट इन माय ओपिनियन ऐसा करना नहीं चाहिए। जो आपकी बैकग्राउंड है उसी के सूटेबल ही कोर्स आपको लेना चाहिए, फिर आपको इंटरव्यू के टाइम पर आंसर देना ईजी हो जाता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आईटी में जा रहे हो ऑलवेज गो विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज फ्यूचर उसी का है। और इसके अलावा अगर आप नर्सिंग वगैरह में नहीं जाना चाहते तो फूड साइंस टेक्नोलॉजी एक बहुत बढ़िया फील्ड है जिसकी इन फ्यूचर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। इसके अलावा एडल्ट नर्सिंग, चाइल्ड नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हो। बट जो बेस्ट है मीन्स आईटी में जाओगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स भी उसमें ऐड हो सकता है, और अगर फूड साइंस टेक्नोलॉजी में जाओगे दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली हाई डिमांड। अभी आगे बात करते हैं इंटरव्यू की। वैसे तो इंटरव्यू की डिटेल में बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, बट यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इंटरव्यू इज मस्ट। मैंने कुछ लोगों को ऐसे ऐड करते हुए देखा है कि हम आपकी यूके में एडमिशन करवा देंगे बिना इंटरव्यू। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हर एक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती ही है। कई बार ऐसा होता है कि फीस लेने के पहले ये कहा जाता है कि इंटरव्यू नहीं होगा, जब बच्चा फीस पे कर देता है फिर उसको बोला जाता है कि अभी तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा। दूसरा, अगर आपका सपोज यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू नहीं भी हुआ तो एम्बेसी का इंटरव्यू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू किसी वजह से नहीं क्लियर कर पाए तो आपका कम नुकसान होगा, बट अगर आप यूनिवर्सिटी के बाद में एम्बेसी का इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए तो आपका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस होगा।
तो इन दैट केस ये जरूरी है कि आप खुद को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर जरूर करो। सो ऑलवेज गो विद इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि अगर एम्बेसी ने इंटरव्यू ले लिया तो आप वहां पर फंस जाओगे। हालांकि एम्बेसी इंटरव्यू काफी ईजी होता है, अगर आपने पहले यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्लियर किया होगा तो एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर करना आपके लिए बहुत ईजी है, वो कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। ओवरऑल वैसे एक बात है कि यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसका इंटरव्यू बहुत टफ होता है और कईयों का इंटरव्यू बहुत लाइट, जैसे लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, इनके इंटरव्यू टफ होते हैं, इनमें क्रैम्ड आंसर्स नहीं चलते। इसके अलावा बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी ल्यूटन में है, उसका इंटरव्यू बहुत इजी होता है, और भी मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ ऐसी यूनिवर्सिटीज की। बाकी यहाँ तक इंटरव्यू की मैं बस इतनी ही बात करने वाला हूँ, बट नेक्स्ट ना मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं इंटरव्यू की डिटेल, एक डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या पूछा जाता है और आपने कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, और आपको मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कुछ मटेरियल भी दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके काम आएगा। नेक्स्ट फाइनल बात करते हैं वीजा फाइलिंग की। इसकी इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। जब आपकी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू हो जाता है, फीस पे हो जाती है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी आपको एक कास इशू करती है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। कुछ लोग इसको कैश बोलते हैं, कुछ लोग कास बोलते हैं, बट वो कास आने के बाद में ही आप अपना वीजा अप्लाई करते हो। तो वीजा एप्लीकेशन में नोट करने वाली चीज ये है कि यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक होता है नॉर्मल वीजा फाइलिंग, जिसमें आपका वीजा का रिजल्ट, वो लोग तो ये बोलते हैं यूकेएमएससी के 15 वर्किंग डेज में, 15 वर्किंग डेज में आ जाएगा, बट वो 20-25 दिन, 1 महीना लगा देते हैं। दूसरा होता है प्रायोरिटी वीजा सर्विस, जिसमें आप एक प्रायोरिटी सर्विस फीस पे करते हो, जो कि इस टाइम इंडियन रुपीज ऑलमोस्ट 58,000 के आसपास पे होती है। इसके थ्रू आपका वीजे का रिजल्ट 1 हफ्ते में, मतलब कि 7 दिन में आ जाता है, कई बार तो 7वें दिन आपके पास पासपोर्ट आ जाता है वीजा लगाकर। इसके बाद में एक होती है सुपर प्रायोरिटी, जिसमें आप ऑलमोस्ट 1,10,000 या 1,20,000 पे करते हो। पाउंड का रेट अभी थोड़ा सा बढ़ गया, तो 1,10,000 के आसपास पे करने से आपका वीजा का रिजल्ट 24 आवर्स में, 24 घंटे में मिल जाता है। बट हम वो कभी लेते नहीं, वो कभी जरूरत पड़ती नहीं, मोस्टली लोग प्रायोरिटी वीजा सर्विस ही लेते हैं। ये चीज मैं आपको इसलिए ही बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ना लोग ये जानते हैं कि शायद एजेंट उनसे फालतू के पैसे ले रहा है ये चीज के, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था जिन्होंने एजेंट के कहने के बावजूद भी प्रायोरिटी सर्विस नहीं ली, और बाद में उनकी यूनिवर्सिटी की ज्वाइनिंग की डेडलाइन निकल गई, वीजा नहीं आया और उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करो, इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूं कि ऐसा सिंपल प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी वीजा सर्विसेज भी होती हैं। तो यहाँ तक तो ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया यूके वीजा प्रोसेस। इसमें कुछ ऐसी चीजें आपको बताई हैं जो नॉर्मली आपको नहीं पता, और कई बार ये नॉलेज ना होने की वजह से ना आप कई ऐसी गलतियां कर देते हो कि बाद में फिर आपका नुकसान होता है, या फिर आपको कंसल्टेंट मिसगाइड कर देता है। और अगर आपको यूके स्टूडेंट वीजा के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, कमेंट में जरूर मेंशन करना। और अगर आप अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर कोई भी नॉलेज लेना चाहते हो अपनी प्रोफाइल के बारे में, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम व्हाट्सएप पर ऑलवेज अवेलेबल हैं। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी, बहुत कुछ सीखे होगे यूके वीजा के बारे में। और अगर आप भी वीजा अप्लाई करने जा रहे हो, आई विश यू वेरी गुड लक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।